हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रज्ञेश, आपका मैथमेटिक्स टीचर। और आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में तीन आइडेंटिटी है। फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। Now we will prove these three trigonometric identities. So for that, consider the right triangle ABC, right angle at B. ये जो right triangle ABC है उसमें angle B right angle है. So AC is the hypotenuse क्योंकि AC is the longest side of the right triangle. Now consider angle A. अब angle A की सामने वाली साइड कौन सी है? BC. So BC is the साइड ऑपोजिट टू एंगल एंड हाइपोटेनस के अलावा एंगल ए के साथ जुड़ी हुई दूसरी साइड कौन सी है? ए बी. सो ए बी इज दी साइड एडजेसेंट टू एंगल. सो एंगल ए की रेफरेंस में साइड बी सी होगी साइड ऑपोजिट टू एंगल एंड साइड ए बी होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल. नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट AB square plus BC square is equal to AC square. Now give this equation as equation number 1. Now divide both sides of the equation by AC square. We get AB square divided by AC square plus BC square divided by AC square is equal to AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर. अब हम AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर को AB डिवाइडेड बाई AC होल स्क्वायर लिख सकते हैं. वैसे ही BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर को हम BC डिवाइडेड बाई AC होल स्क्वायर लिख सकते हैं. और AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ AB is the side adjacent to angle and AC is the hypotenuse. So AB divided by AC is equal to side adjacent to angle divided by hypotenuse, and side adjacent to angle divided by hypotenuse is the cosine ratio. So we can write AB divided by AC is equal to cos A. So AB divided by AC whole square is equal to cos A square. Now BC is the side opposite to angle and AC is the hypotenuse. So BC divided by AC is equal to side opposite to angle divided by hypotenuse, and side opposite to angle divided by hypotenuse is the sine ratio. So we can write BC divided by AC is equal to sine A. So it is equal to sine A whole square is equal to 1. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉस ए का स्क्वायर है उसे हम कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं और साइन ए होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ए लिखते हैं और इज इक्वल टू 1. इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सपोज साइन ए रेज टू एन है तो उसे हम लिखेंगे साइन रेज टू एन ए. वैसे ही टेन ए रेज टू 3 होगा तो इसे हम लिखेंगे टेन क्यूब ए. सो यहां पे हमने कॉस ए होल स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए लिखा और साइन ए होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिखा. सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 इज अवर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. नाउ डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर. वी गेट AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर. हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन 1 है उसकी दोनों साइड को AB स्क्वायर से डिवाइड किया. अब AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अब BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर को हम BC डिवाइडेड बाई AB होल स्क्वायर लिख सकते हैं. वैसे ही AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर को हम AC डिवाइडेड बाई AB होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब
BC is the side opposite to angle and AB is the side adjacent to angle. So BC divided by AB is equal to side opposite to angle divided by side adjacent to angle, and side opposite to angle divided by side adjacent to angle is the tangent ratio. So we can write BC divided by AB is equal to tan A. So 1 plus tan A whole square is equal to, now AC is the hypotenuse and AB is the side adjacent to angle. So AC divided by AB is equal to hypotenuse divided by side adjacent to angle, and hypotenuse divided by side adjacent to angle is the secant ratio. So we can write AC divided by AB is equal to sec A. So it is equal to sec A whole square. Therefore 1 plus tan square A is equal to sec square A. यहाँ पे हमने tan A होल स्क्वायर को tan स्क्वायर A लिखा और sec A होल स्क्वायर को sec स्क्वायर A लिखा. Now this is our second trigonometric identity. 1 plus tan square A is equal to sec square A. अब हम ये जो इक्वेशन 1 है उसको BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिलेगी, और तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस cot square A is equal to cosec square A. ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑब्टेन करने के लिए आपको ये जो इक्वेशन 1 है उसको BC स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा. सो दीज आर आवर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. फर्स्ट वन इज cos square A plus sin square A is equal to 1. Second one is 1 plus tan square A is equal to sec square A, and third one is 1 plus cot square A is equal to cosec square A. Now we will solve some questions related to trigonometric identities. Question 1. Express the ratios cos A, tan A and sec A in terms of sin A. ये क्वेश्चन में हमें cos A, tan A and sec A को sin A की टर्म में लिखना है. सो फर्स्ट हम cos A को sin A की टर्म में लिखते हैं. सो फॉर दैट कंसिडर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos square A plus sin square A is equal to 1. Therefore cos square A is equal to 1 minus sin square A. हम यहाँ पे sin square A को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले गए. अब therefore cos A is equal to square root 1 minus sin square A. तो ये हमने cos A को sin A की टर्म में लिखा. अब हम tan A को sin A की टर्म में लिखते हैं. Now tan is the ratio of sin to cosine. So tan A is equal to sin A divided by cos A. Now substitute the value of cos A in this equation. We get tan A is equal to sin A divided by square root 1 minus sin square A. तो ये हमने tan A को sin A की टर्म में लिखा. अब हम sec A को sin A की टर्म में लिखते हैं. Now sec is the reciprocal of cos. So sec A is equal to 1 divided by cos A, and cos A is equal to square root 1 minus sin square A. Therefore sec A is equal to 1 divided by square root 1 minus sin square A. तो ये हमने sec A को sin A की टर्म में लिखा. Now question 2. ये क्वेश्चन में हमें cosec A minus cot A whole square is equal to 1 minus cos A divided by 1 plus cos A प्रूव करना है. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड LHS is equal to है cosec A minus cot A whole square. Now cosec is the reciprocal of sin. So we can write cosec A is equal to 1 divided by sin A. And cot is the ratio of cos to sin. So we can write cot A is equal to cos A divided by sin A square. So it is equal to 1 minus cos A divided by
sin a whole square. So it is equal to 1 minus cos a square divided by sin a whole square, means sin square a. Now consider the trigonometric identity cos square a plus sin square a is equal to 1. Therefore sin square a is equal to 1 minus cos square a. तो यहाँ पे हम sin square a is equal to लिख सकते हैं 1 minus cos square a. So it is equal to 1 minus cos a whole square divided by 1 minus cos square a. Now 1 square is equal to 1. So 1 minus cos square a is equal to, we can write 1 square minus cos square a, and a square minus b square is equal to a minus b times a plus b. So 1 square minus cos square a is equal to 1 minus cos a times 1 plus cos a. So 1 minus cos square a is equal to 1 minus cos a times 1 plus cos a. So it is equal to 1 minus cos a whole square divided by 1 minus cos a times 1 plus cos a. अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए और यहाँ से एक 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, एंड इट इज इक्वल टू आर एच एस. सो इट इज इक्वल टू आर एच एस. सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. So friend, this is about the trigonometric identities. Thank you.